धन संचय धर्मासाधना ब्राह्मणानेव उपादे। इसका अर्थ हुआ कि शूद्र, जिसको आज बहुजन समाज कहते हैं, वो बहुजन समाज कभी भी शक्ति का निर्माण नहीं करे, धन संचय का निर्माण नहीं करे। अगर वह करता है तो उसे बालात छीन लेनी चाहिए, जबरदस्ती छीन लेनी चाहिए। लेकिन हमारी संख्या बहुसंख्यक है, वो बालात नहीं छीन सकता है। तो उन्होंने 16 संस्कार लाया और उस संस्कार के माध्यम से, दान दक्षिणा के माध्यम से हमारी संपत्ति को हरण कर रहा है। और भोज के नाम पर हमारा संपत्ति बाजार में जाता है और हम दिन व दिन दुर्दिन गरीब होते जाते हैं। जो पैसा हमारे बच्चे को पढ़ाने में लगाना चाहिए, हमारे प्रगतिशील समाज को और आगे ले जाने के लिए लगाना चाहिए, वो हम क्या करते हैं, उसको हम भोज, मृत्यु भोज, जो शोक का विषय है, उसको हम मनुवाद और ब्राह्मणवाद के कहने पर उसको हर्ष में बदल करके 3 दिन तक, पहले तो 30 दिन होता था, तेरहत से लेके सतलहान से लेके नखवाल से लेके श्राद्ध से लेके संपिंडन तक, फिर पितृतर पर भी हर साल उसी के इसमें होता था। तो ये शोषण का एक जरिया है और ये अंधविश्वास और पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु भोज करने से मृत आत्मा को शांति प्रदान होती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिन मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने स्वर्ग की बात की, नरक की बात की और आत्मा और पुनर्जन्म की बात की, जिसने जीते जी कभी अपने प्लेट में, अपने लोटा में, अपने ग्लास में पानी हमारे पूर्वजों को और हम लोगों को नहीं पीने दिया, क्या स्वर्ग में मरने के बाद क्या अपने बाप दादाओं के साथ हमारे बाप दादाओं को बैठा करके खिला सकता है? एक ही साथ सारे सुख दुख में वो शागिर्द हो सकता है? तो ये कहने का एक पाखंड है। और ये सारे के सारे आज तक हम फंसे हुए, 21वीं शताब्दी में जहां विज्ञान ने इतनी उन्नति कर लिया, मंगल ग्रह और चांद पे चला गया है, ऊपर में कहीं कुछ नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है। आपके कर्म फल के आधार पे आपको जो है फल मिलता है। लेकिन उन्होंने मरने के उपरांत उन्होंने क्या कहा उस मनुस्मृति में, ए शूद्रो, तुम निश्चल और निष्कपट भाव से आजीवन जब तक तुम सेवा देते रहोगे हमको, तो इस जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला है, उसका जो है पुण्य फल अगले जन्म में मिलेगा। तो ये जो इस तरह की जो घिनौना काम किया है, तो ये बहुजन समाज अब उसके षड्यंत्र को समझ चुका है। और चूंकि ये आदत का निर्माण है, संस्कारित है, इसीलिए सांस्कृतिक परिवर्तन में समय लगेगा। लेकिन इस बुद्ध के देश में, इस कबीर के देश में, संत रविदास के देश में, राष्ट्रपिता फूले और पेरियार के देश में मनुवादियों ने जो कुचक्र